नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिसका डर था, जिसकी उम्मीद थी, वही होता हुआ दिख रहा है। पहले हमने 5 पैसा कैपिटल देखा जिसमें हमने खराब नतीजे देखे और शेयर भी गिरा, और आज एंजल वन इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है। मैंने भी काफ़ी बार डिस्कस किया है और बहुत टूटा भी है स्टॉक। हालांकि अभी कुछ रिकवरी आ गई है, 2450 के करीब आया है, नीचे करीब 2100 रुपये तक चला गया था। आज इस कंपनी के नतीजे आने थे, नतीजे आ गए हैं और नंबर्स आपको ना बहुत ही खराब दिखेंगे। 50% ड्रॉप प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू भी आपको घटता हुआ दिखेगा 50% करीब, मार्जिन्स में भी बड़ा ड्रॉप है, एबिटा भी घटा है, मतलब हर तरफ से खराब ही नंबर हैं आप कह सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये जो क्वार्टरली नंबर्स हैं ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में मच बेटर है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने वीकली एक्सपायरी देखो, जो वीकली तो चल रही है, ये जो हमने शिफ्ट देखा थर्सडे से ट्यूसडे, शायद इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा करवाया है, क्या पता नहीं, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है जो परेशानियां हैं और बिजनेस वापस से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, जितनी उनके पास इस समय ऑप्शंस हैं उन्हीं की तरफ। अभी मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं डिटेल में। एंजल वन की बात करें तो कंपनी के नतीजे आ गए हैं और नतीजे बेहद खराब दिख रहे हैं फ्रंट फुट से। लेकिन जब इन डिटेल हम समझेंगे, देखेंगे तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, पहले मैं मुनाफा बताता हूं। 423 करोड़ से घटकर 210 करोड़ पे रह गया है। मुनाफा आधा रह गया है, 210 करोड़ पे 423 करोड़ से घटकर, ठीक है जी, आधा रह गया। रेवेन्यू 1500 करोड़ से घटकर 1200 करोड़ पे रह गया। तो रेवेन्यू में भी गिरावट है, मुनाफे में भी गिरावट है। अगर मार्जिन्स की बात करूं तो 44.35% से घटकर 34.57% पे मार्जिन्स रह गए, मार्जिन्स में भी गिरावट है। और कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 672 करोड़ से घटकर 416 करोड़ पे रह गया है। सब खराब है साल दर साल, लेकिन साल दर साल से तो मतलब ही नहीं है, पहले तो सब कुछ था। अभी रिसेंटली सारे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से ट्रेडिंग में दिक्कत आई है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और इतना घटिया मार्केट है। अगर किसी के पास पैसा भी है ना तो वो बाजार में लगाना नहीं चाह रहा, वो बैंक में एफडी करना चाह रहा है, वो सोना खरीदना चाह रहा है, चांदी खरीदना चाह रहा है, सब कर रहा है, पर वो बाजार में लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद क्या आंकड़ा आया सुनिए, 1140 करोड़ से रेवेन्यू 1200 करोड़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटा 275 करोड़ से 400 करोड़ प्लस हो गया है। 24% से मार्जिन 34% प्लस हो गए हैं और नेट प्रॉफिट 114 करोड़ से 200 करोड़ हो गया है। तो ये भी हमें नोटिस करना होगा। हमें साल दर साल खराब दिख रहे हैं नो डाउट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी तो देखेंगे हम, क्योंकि चीजें तो अभी खराब हुई हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट है, रेवेन्यू सिमिलर है दिसंबर क्वार्टर जितना, एबिटा की बात करें थोड़ा कम है, मार्जिन्स थोड़े से कम है, लेकिन मुनाफा कहीं ना कहीं बेटर है, अच्छा है। 3 क्वार्टर में तो सबसे बेस्ट है, 4 क्वार्टर्स में देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा सा कमजोर है। अब आप गणित समझिए, गणित ये कहता है कि इस बार तो खराब नंबर हो गए साल दर साल, लेकिन जब क्वार्टर 3 के नतीजे आएंगे तो उसके लिए हमारे पास बेस हो गया अब कम, समझ रहे हो। और जब मार्च क्वार्टर के नंबर आएंगे तो बेस होगा बिल्कुल छोटा सा। अब आप ध्यान से समझिए, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहे और बाजार थोड़ा सुधर गया तो वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। तो ये जो पैनिक इन ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स ने देखा है, ये पैनिक मार्च बियॉन्ड खत्म होगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर के नंबर्स आपको साल दर साल तंगड़े दिखेंगे। क्योंकि मार्च क्वार्टर में FY25 में 175 करोड़ का मुनाफा था केवल, और रेवेन्यू 1050 करोड़ का और 32% के मार्जिन थे, ठीक है जी। मार्च क्वार्टर के बाद आपके लिए धीरे धीरे बेस कमजोर होगा, बेस यानी ईयर ऑन ईयर। जैसे अभी बेस बहुत हाई था तो हमें कैसा लग रहा है 50% ड्रॉप हो गया, लेकिन मार्च क्वार्टर से बेस हो जाएगा लो। और आपको भाई तो मार्च क्वार्टर में देख लेंगे ना, बाजार स्मार्ट है, बाजार पहले रिएक्ट करेगा इन सब चीजों पे। अब फाइनल लोग पूछेंगे कि भैया खराब, अच्छे, तेजी, गिरावट, ये बताओ, है ना, इसी में सबका इंटरेस्ट रहता है। देखो, इन्वेस्टर के लिए तो मार्च क्वार्टर तक चीजें यही समझने वाली थी जो मैंने समझाई कि अभी आपको साल दर साल डिप है, लेकिन अब यहां से अगले क्वार्टर से आपका ईपीएस इंक्रीज होगा पूरे 12 महीने के हिसाब से।
तो वो आप ध्यान में रखो, कल जो भी होगा उसे छोड़ दो, डिप्स पे लेने के मौके देखो, ये कहूंगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, BTST वाले हो, तो फिर मैं आपको कहूंगा ये सेंटिमेंटल हर्ट करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है आपको डिप मिल जाए, अगर डिप आती है तो कहां तक आ सकती है, चार्ट्स पूरे खराब हैं, 2730 के नीचे जब तक है तब तक चार्ट हैं खराब, और नीचे में स्टॉक कहीं भी जा सकता है, कोई लेवल ऐसा नहीं है जहां पे रुकेगा थमेगा, क्योंकि वन साइड लोअर लो लग रहे हैं। अभी जो स्टॉक घुमा है वो 2130 रुपए से घुमा है, उससे पहले 1980 से घुमा था, तो स्टॉक में लोअर लो लग रहे हैं, ये मैं आपसे कह सकता हूं। बाकी कंपनी के नंबर्स मेरे को एज अ इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हो तो खराब नहीं है, क्योंकि चीज़ें सही हो रही हैं, ऐसा लग रहा है डेटा देखते हुए कंपनी की तरफ से। और अगर मैं कंपनी के वैल्यूशंस या मार्केट कैप की बात करूं तो रीजनेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ये इस भाव से बेचकर ज़्यादा कुछ मतलब मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। यहाँ बेच के हम निकल गए तो स्टॉक 1500 हो जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे बैठे रहोगे, 2000 के करीब एक्यूमुलेट करोगे, तो ये आपको फिर 3-3.5 भी दिखाएगा फ्यूचर में, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी एंजल वन के नंबर्स पे डिटेल में। उम्मीद करता हूँ वीडियो डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।